हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। हमने इससे पहले 2018 का कंप्लीट करा दिया है, जो प्रवेश परीक्षा जो PYQ है, और आज से हम 2019 का हम शुरू करने वाले हैं। तो इसका पार्ट 1 आज हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, क्रेता सावधान के सिद्धांत का प्रावधान है माल विक्रय अधिनियम की धारा। ऑप्शन नंबर बी 16 के अंतर्गत जो क्रेता सावधान का जो सिद्धांत है, तो उसका प्रावधान माल विक्रय अधिनियम की 16 धारा के अंतर्गत है। दूसरा है, माल विक्रय अधिनियम की धारा जो है 23 अभी निर्धारित माल के विक्रय की संहिता पर लागू होती है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, वर्णन द्वारा। और जो थर्ड है, साझेदारी के अस्तित्व का निर्धारण करने का तरीका प्रावधानिक है। तो साझेदारी का जो अस्तित्व का निर्धारण होता है तो वो धारा 6 में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। एक अविधिक साझेदारी की जो है वो है उस पर वाद दायर किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पाई है, बैंक व्यवसाय के लिए साझेदारी के लिए साझेदारों की अधिकतम संख्या भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत हो सकती है। तो कितनी हो सकती है? 10। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। 6 है, जहाँ एक फर्म का नाम उसके पार्टनर के नाम पर है, वहाँ पार्टनर कार्य फर्म के लिए कार्य करना था या स्वयं के लिए, यह है एक तथ्य का प्रश्न, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। बहिर्गामी पार्टनर के अधिकारों का प्रावधान कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी धारा 36 एवं धारा 37। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन लोक अदालत का प्रावधान करता है? तो लोक अदालत का प्रावधान कहाँ होता है, उसके लिए स्पेशली टेक्स्ट बनाया गया है, तो है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। ऑप्शन नंबर सी सही है। 9 है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 39 में सम्मिलित किया गया था। तो कब सम्मिलित किया गया था? 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1986 द्वारा, यानी ए इसका सही है। 11 है, एक मध्यस्थ पंचायत ठीक उसी तरह से बाध्यकारी होगा जैसा कि बिक्री होती है। किसकी बिक्री होती है? न्यायालय की। ऑप्शन नंबर बी सही है। मध्यस्थन सुलह अधिनियम 1996 की धारा 7 के अंतर्गत मध्यस्थन करार कैसा होगा? तो मध्यस्थन करार लिखित में होगा। 13 है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संसद से विधि बनाने के लिए आग्रह किया जो आरोपित अभ्यर्थियों को चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराया जा सके? तो कौन सा वाद था वो? द पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन बनाम भारत संघ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 14 है, भारतीय दंड संहिता की धारा 377 तर्कहीन एवं मनमानी और न्यायालय ने अवधारित किया है, किस वाद में ये कहा है? तो ये कौन से वाद में कहा है उच्च न्यायालय ने? नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सही सुमेलित नहीं है? पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार, ये आर्टिकल 14 है। बीना सेठी बनाम बिहार राज्य, आर्टिकल 21। जया बच्चन बनाम भारत संघ। अच्छा, ये जो है इसका सी ऑप्शन जो है इसका सही है। ये जया बच्चन वाला के अनुच्छेद 105 से संबंधित नहीं है। जब कोई राज्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256 के अधीन संघ द्वारा दिए गए प्रशासनिक निर्देशों का पालन करने में असमर्थ रहता है, तब राष्ट्रपति यह अवधारणा कर सकता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। झारखंड न तो अपराध हो सकता है और नहीं होना चाहिए, सिविल अपराध का एक आधार हो सकता है या विच्छेद का आधार। उच्च न्यायालय द्वारा यह विचार किस वाद में व्यक्त किया गया था? ये तो यह वाद कौन सा था? जोसेफ साइन बनाम भारत संघ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। संविधान के अनुच्छेद 16 के अंतर्गत प्रयुक्त शब्द कोई भी नियोजन या ऑफिस लागू होता है, तो कहाँ लागू होता है? सिर्फ लोक नियोजन पर। ऑप्शन नंबर ए। मूलभूत अधिकार है, तो मूलभूत अधिकार क्या है? ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। अनुच्छेद 13 क्लोज 1 या 13 की क्लोज 3 सब क्लोज डी के अंतर्गत भूतलक्षी प्रभाव नहीं रखते। 20 है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के उद्देश्य के लिए राज्य नहीं है? तो क्या नहीं है? गृह कल्याण केंद्र भी है, एक राष्ट्रीयकृत बैंक भी है, स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान चंडीगढ़ भी है। ऑप्शन नंबर सी NCERT नहीं है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद पर्यावरण के सुधार एवं संरक्षण से संबंधित है? तो कौन कौन से हैं? तो भाई ये फंडामेंटल ड्यूटीज भी है, 51A क्लोज बी और बी भी है,
आर्टिकल 48A यानी DPSP भी है और फंडामेंटल ड्यूटीज भी है, तो यानी इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ए और बी दोनों। संघ राज्य विधायिका दोनों विधान बना सकते हैं, दांडिक विधि प्रक्रिया पर, विवाह संविदा में प्रत्यय पर, आर्थिक सामाजिक योजना पर। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, उपरोक्त सभी पर कानून बना सकते हैं, विधान बना सकते हैं। तो इसका हमें जो है पूछ चुनना है। तो जो कालातीतरण है उसका आंसर है अपूर्ण अधिकार, और जो प्रतिष्ठा का अधिकार है उसका आंसर है व्यक्तिलक्षी अधिकार, और जो भौतिक अखंडता का अधिकार है उसका है व्यक्तिगत अधिकार, और जो संविदा से उत्पन्न अधिकार है वो है सार्वभौमिक अधिकार। यानी इसका जो है कोड नंबर बी करेक्ट आंसर है, कोड नंबर बी। ये 24 है, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन बना कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर के बाद में उसका न्यायालय ने अवधारित किया कि कंपनी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड कंपनी एक विधिक व्यक्ति है, लेकिन संविधान के अंतर्गत मूलभूत अधिकारों का लाभ नहीं ले सकती जो सिर्फ नागरिकों को उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 25 है, केल्सन का विधि का विशुद्ध सिद्धांत इसलिए कहलाता है क्योंकि केल्सन ने विधि को धर्म, नीति शास्त्र, सामाजिक विज्ञान, इतिहास से अलग किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। यदि अधिकार का विधि संबंधी सहसंबंध कर्तव्य है तो स्वतंत्रता का सहसंबंध क्या है? कोई दावा नहीं है। एक मंदिर में भगवान की कृष्ण की मूर्ति है, एक विधिक व्यक्ति की, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। इनमें निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो पूर्णिन्य विधान ये भी नहीं है, पूर्णिन्य विधिवेत्ता ये भी नहीं है, तो पूर्णिन्य और न्यायाधीश, इसका सी सही होगा। लोक विधि या व्यक्तिगत विधि में कोई अंतर नहीं है, यह कथन किसने कहा है? द्योगिक ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। दिल्ली नगर निगम बनाम सुभागवंती के बाद में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत लागू किया है? तो घटना स्वयं प्रमाण है, ऑप्शन नंबर डी। विद्वेषपूर्ण अभियोजन कवा संचित करने के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कार्यवाही प्रतिवादी द्वारा संचित होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर ए सही। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। उपेक्षा के अकृत्य से क्या अभिप्रेत है? बगैर युक्ति सावधानी बरतते हुए कोई कार्य करना, जो कोई विवेक व्यक्ति परिस्थिति में सावधानी बरतता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। रेल अधिकारियों की उपेक्षा के कारण एक भयानक ट्रेन दुर्घटना घटी। दूरदर्शन पर इस दुर्घटना का समाचार सुनकर और देखकर इस ट्रेन के एक यात्री की माता को गंभीर आघात हुआ और उसे दिल का दौरा पड़ा। इस आघात के लिए माता ने रेल अधिकारियों से नुकसान की मांग की। तो यह रेल अधिकारियों की अपेक्षा साबित नहीं कर सकती, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 34 है, एक सर्जन बी को अपने बच्चे सी की देखभाल के लिए नियोजित करता है। बी की उपेक्षा के कारण सी क्षतिग्रस्त हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ए एवं सी सिर्फ अकृत्य के लिए बी के विरुद्ध वाद दायर कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। एक मजिस्ट्रेट अपने उच्च अधिकारी को रिपोर्ट करते समय एक व्यक्ति जड़ के चरित्र पर सद्भाव पूर्वक एवं लौकिक में आरोप लगाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बचाव उपयुक्त या माकूल है? ऑप्शन नंबर डी है योग्य विशेष अधिकार। अकृत्य के कठोर दायित्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? तो अकृत्य के लिए क्या है? कर्तव्य भंग, ऑप्शन नंबर सी तो सही आंसर है। 37 है, प्रतिवादी भूमि में गड्ढा खोदते ही लगभग 1 मील दूर स्थित वादी के कुएं से पानी को अवरुद्ध कर देता है। वादी प्रतिवादी के विरुद्ध नुकसानी हेतु वाद लाता है। उपरोक्त मामले में निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र लागू होता है? तो कौन सा सूत्र लागू होता है? घटना स्वयं प्रमाण है, ऑप्शन नंबर सी। संविदा का पक्षकार संविदा के पालन करने से उन्मुक्त किया जा सकता है यदि वह असंभव हो जाती है, ऑप्शन नंबर डी। जब क्षति का निर्धारण नहीं किया जा सकता तब न्यायालय पक्षकार दे सकती है। तो क्या दे सकती है तब? उदाहरणात्मक क्षति, ऑप्शन नंबर सी। 14 है, ए बिना किसी की प्रार्थना के बी के गोदाम में लगी आग को बुझा देता है। इस प्रकार क्षतिग्रस्त हो जाता है। यदि बी को उसके इलाज पर खर्च हुई संपूर्ण धनराशि को भुगतान करने हेतु वचन देता है तो यह संविदा कैसी हो जाती है? यह संविदा कैसी है? बी है परिवर्तनीय है। 41 है, यदि एक ऑटोमेटिक कार पार्किंग के प्रवेश द्वारा एक
पर एक सूचना एक प्रस्ताव है जिसे स्वीकृति दी जा सकती है कैसे, कार को पार्किंग के अंदर ले जाने पर। ऑप्शन नंबर सी। 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम संविदा भंग के लिए क्षतिपूर्ति का दावा करने के लिए सही है? तो कौन सा क्रम है? संविदा भंग और क्षति। ऑप्शन नंबर बी। 43 है, ए एक जादूगर एक्स के साथ करार करता है कि वह जादू द्वारा खजाना ढूंढ लेगा। यह करार कैसा है? ऑप्शन नंबर अपने आप में असंभव। ऑप्शन नंबर डी। 44 है, ए एक व्यापारी बी के मकान पर गलती से सामान छोड़ देता है। बी इस सामान को अपना समझ लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपचार ए को उपलब्ध है? तो बी उस सामान के लिए ए को भुगतान करने के लिए बाध्य है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? स्वीकृति निर्धारित तरीके से दी जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। ऐसा माना जाता था कि हिंदू पैदा होता है, बनाया नहीं जाता। यह कहावत अब सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से किस वाद में यह घोषित हो चुका है कि शब्द हिंदू के रूप में पैदा हुए हैं, उनके अतिरिक्त जो हिंदू में संपरिवर्तित हो गए हैं वह भी सम्मिलित हैं। तो मोरारजी बनाम चेन्नई के प्रकाशक 1929। ऑप्शन नंबर सी। 47 है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया कि सभी धर्मों में विवाह का पंजीकरण अनिवार्य कर देना चाहिए? तो सीमा बनाम अश्वनी कुमार। ऑप्शन नंबर ए। हिंदू विधि के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विवाह वैध है? एक व्यक्ति अपनी मृतक पत्नी की बहन से विवाह करता है। एक व्यक्ति अपनी तलाकशुदा पत्नी की बहन से विवाह करता है। एक व्यक्ति अपनी मृतक पत्नी की बहन की लड़की से विवाह करता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। हिंदू विवाह अधिनियम की कौन सी धारा विवाह के पक्षकारों को आपसी सहमति से विवाह विच्छेद की अनुमति प्रदान करती है? सेक्शन 13 का बी। विवाह का अपराध पारित हो जाता है यदि विवाह अस्तित्व में वह है शून्य या शून्य करने, यानी बी, या तो ए या सी। सपिंडा संबंध की परिभाषा दी गई है। चलिए इसको फिर नेक्स्ट जो वीडियो में हम देखते हैं। इस पार्ट 1 में सिर्फ इतना ही। पार्ट 2 में आगे के क्वेश्चन हम देखेंगे। तब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए और हमारा भी हौसला अफजाई करते रहिए ताकि अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर या क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करें और एग्ज़ाम तो आपको पता ही होगा 2 अगस्त को होने वाला है, तो आप अपने ध्यान लगाकर पढ़ाई करें और अच्छे से एग्ज़ाम दें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू, बाय।